नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया, एक बार सभी को मैसेज छोड़ दें कि क्लास का टाइम हो गया ताकि सभी को सूचना मिल सके। आ जाओ, सभी ऑनलाइन आ जाओ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो है अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे राजस्थान की सीमा। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की कुल सीमा जो है, जो किसी अन्य राज्य तथा अन्य किसी देश के साथ बनाती है, उस कुल सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल बाउंड्री जो है वो 5,920 किलोमीटर है। और इस कुल सीमा को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आपकी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जिससे राजस्थान की जो स्थल भाग है वो दूसरे देश या दूसरे राज्य के स्थल के साथ जुड़ती है। और दूसरी सीमा जो है वो है तटीय सीमा। इस मुख्यतः समुद्र के लिए यूज किया जाता है तटीय सीमा, जिसमें एक राज्य की तट जो है वो दूसरे राज्य और देश के साथ जुड़ती हैं। तो राजस्थान के अंदर जो तटीय सीमा है उसका मान है 0 राजस्थान की जो तटीय सीमा है वो 0 व 0 है। जबकि टोटल सीमा जो है 5,920 है। तो टोटल की टोटल जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी स्थलीय सीमा होगी। तो स्थलीय सीमा का मान जो है वो 5,920 किलोमीटर है। अब स्थलीय सीमा को फिर दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है कि स्थलीय सीमा जो है वो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहा है या किसी देश के साथ सीमा बना रहा है। अगर राजस्थान किसी देश के साथ सीमा बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अगर राजस्थान राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो जो स्थलीय सीमा है इसको अपन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। राजस्थान किसके साथ सीमा बना रहा है? अगर राजस्थान किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और राजस्थान किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहा है तो उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में राजस्थान हमेशा एक देश के साथ ही सीमा बनाता है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान। और इस सीमा का मान जो है वो 1,070 किलोमीटर है। 1,070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान जो है वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। उसके साथ टोटल कितनी सीमा बनाता है? 4,850 किलोमीटर की जो सीमा है वो उसकी अंतर्राज्यीय सीमा होती है। तो राजस्थान की सीमाओं को इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। फिर अपन जो है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत है मेरे को बता सकते हो। राजस्थान की सीमा समझ में आ गई? आगे चले? नो दिक्कत, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहली सीमा के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है
वो एक ही देश के साथ बनाता है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। उस देश का नाम जो है वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो अपन डिस्कशन करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसा अपन ने देख लिया, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है 1070 किलोमीटर होती है। और किसके साथ बनाती है? ये एक देश पाकिस्तान के साथ जो है ये अपनी सीमा बनाती है। अब देखिए, राजस्थान का डायग्राम थोड़ा सा इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। उसके पीछे कहानी है। कहानी यही है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो किसी उपकरणों से माप कर जो है ये सीमा नहीं बनाई गई है। ये सीमा जो है एक रूम में बैठकर जो नक्शा होता है उस पर पेन या कलम की सहायता से बनाई गई है। और कलम से कौन से जो है इंसान द्वारा बनाई गई, उस इंसान का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ, जो उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है दो लाइन खींच दी हिंदुस्तान के इधर, एक लाइन के इधर पाकिस्तान बना दिया और एक लाइन के इधर बांग्लादेश बना दिया। तो मैं आपके सामने रेड जो है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को अपन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसको अपन रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ बनी है, ये सीमा जो है वो किसी उपकरण के द्वारा मापकर बनाई हुई जो सीमा है वो नहीं है। ये कलम पेन के द्वारा बनी हुई सीमा है, कलम से बनी सीमा है। और कलम से सीमा कैसे बनती है वो आपको पता है। एक रूम में बैठो, नक्शा लो और नक्शे में पेन से लाइन खींच दो कि इधर वाला पाकिस्तान है और इधर वाला हिंदुस्तान है। तो ये काम जो है वो किसने किया? सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ और रेडक्लिफ के सम्मान में ही इसको अपन रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। और कलम के द्वारा उसने सीमा बनाई थी, ठीक है। और रेडक्लिफ जो है उस समय सीमा आयोग का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? सीमा आयोग का अध्यक्ष था। सीमा आयोग का उस समय अध्यक्ष था। तो उसने जो है ये दो रेखाएं बनाई हिंदुस्तान के अंदर, दो ऐसी रेखाएं खींच दी, एक राजस्थान के पास में और एक इस तरह से हिंदुस्तान में बंगाल की तरफ जो है अपने रूम में बैठे बैठे रेखा खींच डाली। इस रेखा के इसने बताया इसका जो आधार था वो मजहब को लेके था, धर्म को लेके था। उसने इधर रेखा खींची जो राजस्थान के पास में, उसने ये बताया कि इधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान नाम दे दिया गया, और इधर भी जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जो कि हिंदुस्तान के अंदर आ गया। ऐसे इस रेखा के अंदर भी उसने यही मत दिया कि इस रेखा के इधर की तरफ जो है जो आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जो इसी पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जिसको कि हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। तो ये दो रेखाएं जो है वो रेडक्लिफ ने मैप मंगवा के रूम में बैठकर अपने पेन से खींच डाली कि इधर मुस्लिम है, इधर को आप पूर्वी, इसको आप पश्चिमी पाकिस्तान बोल दीजिए, पश्चिमी पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ये दूसरा हिस्सा जो है वो आपका पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में जो है ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वो इस पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक हो गया और इसका नाम जो है वो हो गया बांग्लादेश। कौन सा नाम हो गया? बांग्लादेश। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसी को ही पाकिस्तान माना जाता है। तो ये जो विभाजन की जो रेखा है, ये रेडक्लिफ रेखा जो है वो सबसे पहले सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी, क्योंकि वो उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ।
फिर मैं डायग्राम से अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी समझाने की कोशिश करता हूं। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, शायद नो दिक्कत, बहुत इजी सी चीज है। एक बार शेयर कर दो बच्चों को, सबको पता लग जाए कि जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई है। अब मैं एक बार राजस्थान का नक्शा बना रहा हूं, उस पे आपको रेड क्लिप रेखा आपको बताई जाए। तो ये राजस्थान का पतंगाकार आकृति है। पतंग आपने बचपन में खूब उड़ाए होंगे, तो डायग्राम बनाने में भी आपको आसानी रहती है। ठीक है, ये राजस्थान का उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये जो राजस्थान के अंदर रेखा आपको दिख रही है, यही रेखा जो है वो आपकी रेड क्लिफ रेखा या जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय रेखा भी अपन इसको बोल सकते हैं। सर ऐड होना चाहता है, हो ही नहीं रहा, स्टूडेंट ऐड। चलो वो अपन बाद में दिक्कत देखेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये रेड क्लिप रेखा है। इस रेड क्लिप रेखा में आप यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले गंगानगर मिलेगा, गंगानगर। उसके नीचे इस रेड क्लिप रेखा पर आपको जो है बीकानेर मिलेगा। फिर आपको जो है जैसलमेर मिलेगा और फिर आपके जो है ये बाड़मेर जो है वो आपको मिलेगा। मतलब राजस्थान राज्य के ये राजस्थान राज्य के ये 4 जिले जो हैं ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने की वजह से ये कौन सी रेखा से जुड़े होते हैं? रेड क्लिप रेखा से जुड़े होते हैं। इसमें देखिए, अगर आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाए इनका ऑर्डर कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ऑर्डर बताइए, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि रेड क्लिप रेखा से जुड़े हुए जितने भी जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ऑर्डर बताया जाए, तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो जिला आता है वो गंगानगर आता है, फिर आपका बीकानेर आता है दक्षिण की तरफ, फिर आपका जैसलमेर आता है और लास्ट में आपका जो है वो बाड़मेर आता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान के जो रेड क्लिप रेखा पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो संलग्न जिले हैं, जो जुड़े हुए जिले हैं, उनका उत्तर से दक्षिण ऑर्डर बताइए। तो ये देखिए गंगानगर ज्यादा उत्तर में है और ऐसे ऐसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो आप दक्षिण के नजदीक बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का ऑर्डर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। क्वेश्चन घुमा दे आपको कि दक्षिण से उत्तर का ऑर्डर बताइए, तो अब आपको बाड़मेर आएगा, जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा और गंगानगर आएगा। और इन चारों जिलों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न जिले बोला जाता है। संलग्न मतलब उसके साथ लगे हुए जिले। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से संलग्न जिले कौन से हैं, तो आप गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर बताओगे। और राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिप रेखा में उत्तर से दक्षिण की ओर पाए जाते हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर, उनका ऑर्डर या क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछे आपको तो ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, और दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछे तो अब नीचे वाले को उठाते हुए आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो ये जिलों का आपको ऑर्डर याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका आगे पॉइंट जो है, क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर और दक्षिण को लेके ही है कि उत्तर के अंदर कौन सी जगह जो है हिंदू
मलकोट दिख रहा है, दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि हिंदू मलकोट से उत्तर से स्टार्ट होता है, जबकि दक्षिण में आपका जो बाड़मेर है, बाड़मेर का भलगांव भलगांव जो है वो दक्षिणतम बिंदु है। भलगांव बाखासर और सहागढ़ तहसील। तो ये क्वेश्चन आता है आपके कई बार कि रेड क्लिफ रेखा का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है जो उत्तर के अंदर पाकिस्तान को छूता है, या जहां उत्तर से उसकी शुरुआत होती है। तो गंगानगर के अंदर हिंदू मलकोट जगह है वो उत्तर से टच करती है। अब ऐसा आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे तो इसको दक्षिण बोला जाता है। तो दक्षिण के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जो पाकिस्तान को छूती है? तो भलगांव, बाखासर और सहागढ़ तहसील जो है वो आपको याद रखनी है। तो ये दो बिंदु आपको याद रखने हैं। उत्तर वाला हिंदू मलकोट है, जबकि दक्षिण वाला जो बिंदु है वो भलगांव, बाखासर, सहागढ़ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हिंदुस्तान कोट से बाखासर बिल्कुल सही है, प्रदीप सियाग ने सही बताया। हिंदूमल कोट से बाखासर सही बताया। तो अब आगे की तरफ अपन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला जो है पाकिस्तान के साथ कितनी कितनी किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाता है। तो अपन इनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किलोमीटर के अंदर लिख देते हैं। गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और बीकानेर जो है वो 168 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि आपका जैसलमेर जो है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि बाड़मेर जो है वो आपका 228 किलोमीटर की रेंज जो है वो बनाता है। 228 किलोमीटर की रेंज जो है वो बनाता है। चलो, ये आपको किलोमीटर समझ में आ गए कि गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर और 228 किलोमीटर जो है वो कौन बनाता है? बाड़मेर आता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है? आप लोगों को ही जवाब देना है। क्वेश्चन में बना देता हूं, उनको मैं लिखाऊंगा नहीं। राजस्थान का इन चारों में से कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आंसर आया है जैसलमेर। जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये 464 किलोमीटर की दूरी पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ बहुत कम या सबसे कम, इन चार जिलों में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा बनाता है? तो आपका आंसर बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इन डाटा के आधार पर एबीसीडी में डालकर आपको पूछ सकते हैं। तो गंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर, बीकानेर आपका 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, और बीकानेर सबसे कम बनाता है। और बाड़मेर जो है 228 किलोमीटर बनाता है। उत्तर का बिंदु है आपका हिंदूमल कोट जो गंगानगर जिले में स्थित है। तो दक्षिण का बिंदु जो है वो बाड़मेर जिले के अंदर भलगांव, बाखासर या सहागढ़, जो सहागढ़ आ जाए तो सहागढ़ आपको करनी है। और इन दोनों पाकिस्तान राजस्थान के मध्य जो रेखा पाई जाती है उसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण जिलों का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो सबसे उत्तर में गंगानगर है और तब सबसे दक्षिण में बाड़मेर है। या बाड़मेर दक्षिण से उत्तर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले बाड़मेर, बाद में गंगानगर है। यहां तक कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और समझ में आ गया तो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, शहर को लेकर या जिला मुख्यालय आप बोल सकते हो।
शहर को लेकर या जिला मुख्यालय को लेकर वो क्वेश्चन ये आता है कि यहां पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पास में सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर या जिला मुख्यालय पड़ता है? आंसर दें। पाकिस्तान के नजदीक इन 4 जिलों में से सबसे नजदीक बीकानेर। ऐसे एक दूसरे का वो कर रहे हो क्या? अरे भाई, उत्तर में गंगानगर है, ये नजदीक पड़ेगा ना, ये नजदीक पड़ेगा ना। तो आंसर आएगा आपका जिला मुख्यालय में गंगानगर। राजस्थान का कौन सा शहर या राजस्थान का कौन सा जो जिला है वो सर्वाधिक निकट है, वो है आपका गंगानगर। और क्वेश्चन ये आ जाए, राजस्थान का कौन सा जिला या जिला मुख्यालय सबसे दूर पड़ता है, तो दूर के अंदर आपका बीकानेर आएगा। तो आप जो आंसर दे रहे थे वो दूर का दे रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन ले कि आपको यहां से दूरी, पाकिस्तान इधर की दूरी मापनी है, इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, आपको पाकिस्तान से इधर की दूरियां मापनी है। तो इधर की दूरियां मापनी है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पाकिस्तान जो है कोई मिसाइल चलाता है, तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय उसको कौन सा पड़ेगा, या सबसे नजदीक शहर कौन सा होगा जिस पर वो मिसाइल गिराना चाहेगा, तो सबसे नजदीक में उसको गंगानगर मिलता है। जबकि इन्हीं चारों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय जो है उसको बीकानेर मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, नजदीक गंगानगर है और दूर वाला बीकानेर है। इन 4 जिलों में ही बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा। अगर पूरे राजस्थान की बात करता तो ये सबसे पूर्व वाला भाग सबसे दूर पड़ता। मैं बात सिर्फ इन्हीं संलग्न जिलों की बात कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान के साथ संलग्न है, उन्हीं जिलों की मैं बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गए? राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कौन सी रेखा है, और इस रेड क्लिप रेखा को 14 अगस्त 1947 को जो है सर सीरियल रेड क्लिप ने बताया था। तारीख भी याद रख सकते हो, कहां कहां जुड़ी है ये भी आप कर सकते हो। अब बात ये आती है, अपन ने ये तो पढ़ लिया कि राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कौन से जिले या कौन से प्रांत जो हैं राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको लेकर अपन चलते हैं। अभी तक तो अपन ने जो डिस्कशन किया था वो क्या था, राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित है और कितनी कितनी किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं। अब अपन चलते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत राजस्थान से जुड़े हुए हैं और कौन कौन से प्रांत के कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ अपन नजर डालते हैं। तो अपना हेडिंग है पाकिस्तान के राजस्थान से संलग्न जिले व प्रांत का मतलब राज्य। अब देखिए, आप मेरा पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि जैसे राजस्थान एक राज्य है भारत का, वैसे पाकिस्तान के कितने राज्य या कितने प्रांत जो है वो राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे? जरा कमेंट करके जवाब दें। मैं फिर जिले नहीं पूछ रहा हूं, मेरे क्वेश्चन दोबारा सुनिए। राजस्थान राज्य से पंजाब के कितने प्रांत या राज्य जो हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे? आंसर आया है 2। तो मैं बिल्कुल सही है। इसके पाकिस्तान के कितने प्रांत या राज्य जो हैं वो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, वो आपके है 2। एक आपका पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, और एक आपका दूसरा कौन सा है, सिंध प्रांत। दूसरा कौन सा है आपका, सिंध प्रांत।
दूसरा कौन सा है आपका सिंध प्रांत। अब अपने को ये देखना है कि पंजाब के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो बहावलनगर, इसके कौन कौन से जिले हैं? इसके 3 जिले हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। रहीम यार खां, ये पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं जो राजस्थान के साथ, रहीम यार खां, ये 3 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, चलो अब सिंध के भी अपन देख लेते हैं। सिंध के कितने जिले होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। आपको दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं, 6 के 6 जिले आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहला है घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर, और आपका थारपारकर। कौन कौन से जिले सिंध प्रांत के? सिंध प्रांत के आपके जिले हैं घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। ठीक है, पंजाब की बात करें तो जिले टोटल पंजाब के 3 जिले हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, जबकि सिंध प्रांत की बात करें तो इसके 6 जिले जो हैं वो राजस्थान को टच करते हैं। तो 3 जिले पंजाब प्रांत के और 6 जिले सिंध प्रांत के, तो टोटल जिले कितने हो गए? 9 जिले जो हैं, पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि कितने जिले जो है वो टच करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जिला जो है, 9 जिले में से कौन सा जिला जो है वो, ये आपके सामने 9 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 जिलों में ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, अर्थात सर्वाधिक किलोमीटर की दूरी तक सीमा बनाता है? तो आपका बहावलनगर होगा, सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? बहावलनगर बनाता है। और इसमें से आपको पूछ ले कि न्यूनतम सीमा कौन सी बनाता है, तो उमरकोट जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। उमरकोट जो है वो कौन सी सीमा बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान का कौन कौन सा जिला राजस्थान के कौन कौन से जिले के साथ जो है बाउंड्री बनाता है? तो बहावलनगर जो है ये आपके गंगानगर और जैसलमेर, सॉरी गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर और बीकानेर, राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। और बहावलनगर जो है वो आपका बीकानेर और जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। रहीम यार खां जैसलमेर के साथ, घोटकी अकेला जैसलमेर के साथ, सुकूर अकेला जैसलमेर के साथ, खैरपुरा अकेला जैसलमेर के साथ बनाता है। जबकि संघर जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ बनाता है, और उमरकोट जो है वो आपका जो है अकेला बाड़मेर और नीचे वाला भी अकेला बाड़मेर के साथ जो है अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले राजस्थान के कौन कौन से जिले से सीमा बनाता है। तो याद रखिए बहावलनगर, अगर आपके पास डायग्राम ध्यान में हो पाकिस्तान का और राजस्थान की बाउंड्री का, बहावलनगर जो है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाएगा, और बहावलपुर जो है वो बीकानेर जैसलमेर के साथ सीमा बनाएगा। रहीम यार खान केवल और केवल जैसलमेर के साथ, घोटकी केवल जैसलमेर के साथ, सुकूर केवल जैसलमेर के साथ, खैरपुरा केवल जैसलमेर के साथ, संघर जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ, और नीचे वाले 2 जिले जो हैं उमरकोट और थारपारकर वो बाड़मेर के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक पॉइंट समझ में आ गया तो मैं यहां से क्वेश्चन भी उठाता हूं, कमेंट करके बताएं। अगर ये समझ में आ गया
अमित कुमार आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ गया। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन उठा देता हूं ताकि क्वेश्चन से आपको यह समझ में आ जाए कि अपन सही कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, केवल जैसलमेर से पाकिस्तान के कितने जिले संलग्न हैं या जुड़े हुए हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल जैसलमेर के साथ 4, रोहिता सैनी आंसर है 4 जिले। अब केवल जैसलमेर बोला है तो आप इसमें से जैसलमेर ढूंढ लीजिए, 1 जैसलमेर, 2 जैसलमेर, 3 जैसलमेर और 4 जैसलमेर, अर्थात रहीम यार खां, घोटकी, सुकूर और खैरपुरा सिर्फ जैसलमेर के साथ जुड़े हुए संलग्न जिले हैं पाकिस्तान के। क्वेश्चन ये आ जाए जैसलमेर से जुड़े हुए, केवल वर्ड हटा दिया जाए कि जैसलमेर से जुड़े हुए कितने हैं, तो आंसर चौधरी का बिल्कुल सही है कि इसके अंदर 6 जिले होंगे। 4 तो आपके ये हो गया, ये 5वां हो जाएगा और एक नीचे वाला 6ठा हो जाएगा। और 5वां कौन सा होगा? आपका बीकानेर और जैसलमेर से जुड़ा हुआ है बहावलपुर, और लास्ट आपका आ जाएगा संगर, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर से जुड़ा हुआ। आप लोगों ने सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का कौन सा जिला गंगानगर को पूर्ण रूप से ढका रहता है? बताइए, पाकिस्तान का कौन सा जिला बहावल नगर, अमित कुमार सबसे ऊपर वाला बहावल नगर, गंगानगर में कौन सा है? बहावल नगर ही है। तो अब आप सभी क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो आप कर सकते हो। बहावल नगर ही है जो कि किससे? गंगानगर को पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक डेट याद रखनी है, वो है आपकी 16 मई 2019। 16 मई 2019 शाह मोहम्मद कुरैशी, शाह मोहम्मद कुरैशी, इसने 16 मई 2019, 16 मई है ये, 16 मई 2019 को ये घोषणा की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? पंजाब। तो इस पंजाब से कुछ जिले पृथक करके एक नए प्रांत का निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा की हुई है। उसको अपन प्रांत को बोलते हैं दक्षिण पंजाब। ये क्या है? प्रांत। तो 16 मई 2019 को शाह मोहम्मद कुरैशी, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि पंजाब प्रांत जो है वो सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, इससे उसको तोड़कर एक नया प्रांत बनाया जाएगा जिसका नाम है दक्षिण पंजाब, जिसमें कौन कौन से जिले होंगे? मुल्तान होगा, बहावलपुर होगा। इसके जिले जो है उसने कौन कौन से जिले बताए? मुल्तान, जिसको आपको पता ही है, वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, मुल्तान है, बहावल नगर है आपका, बहावल नगर, और गाजी खान, डेरा गाजी खान, इनको मिलाकर बहावल नगर नहीं, बहावलपुर होगा, सॉरी, बहावलपुर। तो उसने बताया कि मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान इन 3 जिलों को मिलाकर एक प्रांत बनाया जाएगा
और उस प्रांत का नया नाम होगा दक्षिण पंजाब। उसका नाम क्या होगा? दक्षिण पंजाब। इसकी घोषणा जो है पाकिस्तान में 14 मई 2019 को की गई। और किसके द्वारा की गई? कौन से आदमी था? शाह महमूद कुरैशी द्वारा, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे को आप बता सकते हो। पाकिस्तान से संबंधित कोई भी दिक्कत है मेरे को बता सकते हो। अगर समझ में आ गया तो जिले, अब जो नया दक्षिणी पंजाब प्रांत बना रहे हैं उसमें जिले 3 ही है, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे। अंतरराज्यीय सीमाओं से पहले राजस्थान की कौन से राज्य के साथ एक सीमा विवाद चल रहा है, उस सीमा विवाद को लेकर अपन समझते हैं। जो जब से अपने राजस्थान का पुनर्गठन हुआ और उस राज्य का पुनर्गठन हुआ तब से लेकर आज तक वो विवाद चल रहा है, और उस राज्य का नाम जो है वो है गुजरात। ठीक है, तो देखिए राजस्थान, गुजरात सीमा विवाद, सीमा विवाद। वैसे राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और पंजाब का जो गठन है वो 1958 से 1959 में हुआ। उस दौरान मुख्य जो विवाद है वो 200 बीघा को लेके है। वैसे क्वेश्चन में आपको आगे भी बताऊंगा कि आज तक, वर्तमान स्थिति तक राजस्थान और गुजरात के मध्य, इन दोनों राज्यों के मध्य कुल कितनी बीघा जमीन का विवाद चल रहा है, तो आपका आंसर जाएगा 1500 से भी ज्यादा। 1500 बीघा से ज्यादा। आपसे पूछ लिया जाए कि पंजाब और राजस्थान के मध्य कुल कितनी बीघा जमीन का विवाद चल रहा है, तो 1500 बीघा से भी ज्यादा, यानी कि 1500 बीघा से भी ज्यादा जो है वो विवाद चल रहा है। तो सबसे ज्यादा विवाद जो था वो 200 बीघा जमीन को लेके था। 200 बीघा जमीन को लेके था। ये 200 बीघा जमीन जो है, इनके दोनों के काश्तकारों की संख्या 22-22 है। काश्तकारों की संख्या जो है 22-22 है। और इसको ऐसे ही बोला जाता है कि राजस्थान और पाकिस्तान की सीमाओं का ओवरलैप हो जाना। जो सीमा विवाद है वो किस कारण से है? पाकिस्तान नहीं, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान के अंदर ये सीमा विवाद क्यों है? तो राजस्थान और गुजरात के अंदर सीमाओं के ओवरलैप होने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ। इसमें विवाद के अंदर आ जाए तो कुल कितनी बीघा जमीन का विवाद है, तो आप ध्यान रखिए 1500 बीघा से भी ज्यादा जमीन का राजस्थान और गुजरात के अंदर विवाद चल रहा है। उच्च अधिकारियों ने बैठक भी की लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा जो बवाल उठा वो 200 बीघा जमीन को लेके हुआ। जो झांझर, कौन सी जगह है? झांझर जगह जो राजस्थान की है, वो झांझर जगह पर सबसे ज्यादा बवाल उठा। हाँ, थाउस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो झांझर जगह को लेके हुआ। उसमें काश्तकार दोनों तरफ से 22-22 काश्तकार हैं, जो किसान हैं या काश्तकार जिसको बोलते हैं। राजस्थान बोलता है कि ये जमीन 200 बीघा जमीन हमारी है और हमारे ये 22 काश्तकार हैं, इनके नाम है, या 22 जो किसान इसके नाम है। सेम टू सेम बात जो है वही गुजरात बोलता है कि 200 बीघा जमीन हमारी है और ये हमारे 22 किसान हैं जिनके नाम दर्ज ये जमीन है। तो ये विवाद आपको याद रखना है। ये मुख्यतः झांझर जो जगह है वहां पर ये सीमा विवाद है, जिसको आपको दिमाग के अंदर रखना है। वैसे डाटा है बहुत सारे अलग अलग जगह का, मथासरा, मेहड़ा
और कई जगह का है, उनका अलग अलग बीघा है, तो उस बीघा को अपन नहीं लिखते हुए अपने इतना ही ध्यान रखेंगे कि राजस्थान और गुजरात के अंदर सीमा विवाद है। सीमा विवाद की वजह है सीमाओं का ओवरलैप होना, एक दूसरे पर आरोपित हो जाना, और जो मुख्य अगर कुल बीघा जमीन की बात की जाए तो 1500 से भी अधिक बीघा का विवाद जो है वो राजस्थान और गुजरात के मध्य है। उसमें से सबसे ज्यादा बवाल जो उठा वो झांझर 200 बीघा जमीन का उठा, जिसमें गुजरात ये बताती है कि ये 200 बीघा जमीन जो है गुजरात के 22 किसानों या काश्तकारों के नाम दर्ज है, और राजस्थान भी सेम यही बात बोलता है कि ये 200 बीघा जमीन जो है वो राजस्थान के 22 किसान या जो काश्तकार है उनके नाम दर्ज है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए बहुत बार उच्च स्तरीय बैठक हुई है, इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। समस्या अभी ओवरलैपिंग चल रही है, अभी भी समस्या बनी हुई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अपन ने देख ली, अब अंतरराज्यीय सीमाएं अपन देखते हैं कि राजस्थान कौन कौन से जिले के साथ, कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिले के साथ जो है वो सीमा बनाता है। तो अपन हेडिंग डालते हैं अंतरराज्यीय सीमाएं। इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, एक एक राज्य को लेकर अपन समझते हैं कौन कौन सा राज्य जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो अंतरराज्यीय राज्य सीमा, तो एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं इस डायग्राम से आपको सोल्व करवा देता हूं, मैप से। इधर वाली सीमा जो है वो पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। इधर वाला जो भाग है इसको अपन उत्तर बोल सकते हैं, इसको अपन जो है पूर्व बोल सकते हैं, इधर अपन पश्चिम बोल सकते हैं, और इधर वाली को दक्षिण। तो इधर वाली जगह है, इधर वाली जो सीमा बची है वो किसी न किसी राज्य से जुड़ी हुई होती है, और इधर वाली जो सीमा है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जिसको अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के उत्तरी भाग से सीमा बनाता है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट आ चुका, पंजाब। आंसर क्या है? पंजाब। फिर देखिए ये जगह जो कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी जगह है? ये जगह देखो यहां तक से यहां तक उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ अंतर राज्य सीमा बनाता है? तो आपने HR लिख दिया, इसका मतलब हरियाणा है, और ये आपका पूर्वी भाग है। तो क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग से कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो आंसर आया है चौधरी का उत्तर प्रदेश बनाता है। ठीक है, फिर ये रेखा जो बची वो आपको बोली जाती है दक्षिण पूर्व रेखा। ठीक है, तो आप बताइए ऐसा कौन से राज्य है जो दक्षिण पूर्व के अंदर राजस्थान से जुड़ा रहता है? आंसर बिल्कुल सही आया है, मध्य प्रदेश आया है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये आता है ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के दक्षिणी जिलों से सीमा बनाता है? तो आंसर आता है गुजरात आता है। तो टोटल राज्य कितने हो गए? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य। तो ये क्वेश्चन भी आपके कई बार बनता है कि राजस्थान राज्य से इस हिंदुस्तान के कितने राज्य जो हैं वो सीमा बनाते हैं? तो टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उसमें पंजाब उत्तर से सीमा बनाता है, उत्तर पूर्व से हरियाणा बनाता है, पूर्व में आपका यूपी उत्तर प्रदेश बनाता है, जबकि दक्षिण पूर्व के अंदर आपका मध्य प्रदेश बनाता है, जबकि दक्षिण के अंदर राजस्थान के दक्षिण में जो सीमा बनाता है उस राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए। अब अपन एक एक को लेके चलते हैं। पंजाब को लेके चलते हैं कि पंजाब से राजस्थान के कितने जिले जुड़े हुए हैं और पंजाब के कितने जिले जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो आगे जो है सबसे पहले अपन पंजाब के साथ उसकी सीमाएं कैसे कैसे राजस्थान की जुड़ी हुई है उसको देखते हैं। तो मैं इधर राजस्थान लिखता हूं। अगर आप मैप लेके बैठे हो तो मैप लेके बैठ जाए तो बढ़िया है। और इधर पंजाब। अब हर अपन उसको ऐसे ही पढ़ते जाएंगे कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पंजाब के साथ उत्तर में सीमा बनाते हैं। तो मेरे को आप जल्दी से बताएं, राजस्थान के जिलों के नाम बताएं। राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पंजाब के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं? कमेंट करके बताएं। गंगानगर और हनुमानगढ़, बहुत सही आंसर है आपका। एक बार इसको शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा राज्य राजस्थान के साथ कितनी किलोमीटर अंतरराज्य सीमा बनाता है? सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य बताइए, और सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला भी, सॉरी, जो राज्य है वो आपको बताना है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा जो अंतरराज्य सीमा बनाता है वो आपका मध्य प्रदेश होता है। और कितनी अंतरराज्य सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाती है? 1600 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने विभिन्न बुक के अंदर देखा है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर आता है मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो आपका है हरियाणा, जो कि 1262 किलोमीटर 1262 किलोमीटर की दूरी पर जो है अंतरराज्य सीमा बनाता है। तीसरा राज्य जो है वो आपका है गुजरात। हरियाणा जो है वो उत्तर पूर्व में है, और तीसरा जो गुजरात जो है वो दक्षिण में है, जो कि 1022 किलोमीटर की रेंज के अंदर 1022 किलोमीटर की रेंज के अंदर अपनी सीमा बनाता है। और चौथा राज्य जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी, जो बनाता है 877 किलोमीटर। और पांचवा आपका जो है वो है पंजाब, जो बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा। कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर की सीमा। ये आपको थोड़े डाटा याद रह गए तो पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश जाएगा। और सबसे कम अंतरराज्य सीमा जो राजस्थान के साथ बनाता है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य जो है वो आपका है पंजाब। ठीक है, बाकी के आप किलोमीटर देख के अनुमान लगा सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन सोल्व हो गए क्या? सबसे ज्यादा राजस्थान के साथ अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम बनाने वाला कौन सा? ये हो गए। यस, अब अपन चलते हैं, अपन ने कौन से राज्य के साथ कौन कौन से जिलों का संलग्न है वो अपन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये किलोमीटर लिखा है। अब देखिए, इधर मैं राजस्थान लेता हूं और उत्तर का सबसे पहला राज्य लेता हूं, उसका नाम है पंजाब। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो पंजाब के साथ संलग्न है? बच्चों ने जवाब भी दिया है कि 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं साहब? एक गंगानगर है और दूसरा हनुमानगढ़ है। अर्थात राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले जो हैं वो पंजाब के साथ संलग्न है। ठीक है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक पंजाब के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है? गंगानगर, बिल्कुल अमित कुमार, सही आंसर है। तो ये मैक्सिमम सीमा बनाता है किसके साथ? अब देखो, मैं यहां पर जहां पर भी मैक्सिमम लिखता आ रहा हूं उसका मतलब आपको समझना है कि वह जिला सामने वाले राज्य के साथ मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वर्ड जहां लिखते जा रहा हूं
उसका आप समझ लेना। मैक्सिमम का मतलब यह है, मैं समझा देता हूं मेरी भाषा, कि यह जिला सामने वाले राज्य के साथ अधिकतम सीमा बनाता है, और मिनिमम का मतलब है कि ये जिला जो है सामने वाले राज्य के साथ मिनिमम जो है वो सीमा बनाता है। तो गंगानगर मैक्सिमम है तो जिले दो ही है, तो मिनिमम आपका कौन सा बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पंजाब के कितने जिले जो है वो राजस्थान से संलग्न है, तो एक आप चीज दिमाग के अंदर याद रखिए, ये बहुत बढ़िया किस्मत है अपनी याद करने के लिए। अगर राजस्थान के 2 जिले हैं तो पंजाब के भी 2 जिले होंगे, राजस्थान के 9 जिले हैं तो सामने वाले राज्य के भी उतने ही जिले होंगे। तो ये आपको खासियत रखनी है, इधर जितने आ जाएंगे उधर भी उतने ही याद होंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो पंजाब के भी आपके 2 जिले जो है वो बनाते हैं, एक आपका फाजिल्का और श्री मुक्तेसर साहिबा। फिर मेरा क्वेश्चन वही रहता है कि पंजाब का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? तो इन दोनों जिलों में मैक्सिमम वर्ड किस पे लिखूं? मैक्सिमम वर्ड कहां पर लिखूं? फाजिल्का पे लिखूं या श्री मुक्तेसर साहिबा पे लिखूं? तो मैक्सिमम सीमा जो बनाता है वो मुक्तेसर साहिबा है। तो यहां पर मैक्सिमम का मतलब हो गया कि श्री मुक्तेसर साहिबा जिला पंजाब का राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा, इन पंजाब के 2 भी जिले में सबसे ज्यादा जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और फाजिल्का जो है वो आपका मिनिमम जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा सकता है। और 27 जुलाई 2013 को ये फाजिल्का जिला जो है वो पंजाब के फिरोजपुर जिले से पृथक होकर बना है। तो 27 जुलाई 2013 से पहले फाजिल्का अस्तित्व में नहीं था। फाजिल्का दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। फाजिल्का जो जिला था वो अस्तित्व में नहीं था, वो तो उसकी जगह कौन सा जिला था? फिरोजपुर जिला था। फिर फिरोजपुर जिले को टुकड़े कर 27 जुलाई 2013 को फाजिल्का जिला बना दिया। तो ये डेट भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, तो आपको इसको याद रखना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा राज्य जो है वो लेके चलते हैं, वो है हरियाणा, जो उत्तर पूर्व से टच करता है। दूसरा जो इधर आपका राजस्थान ही रहेगा, और इधर जो अपन राज्य जो है वो चेंज कर देंगे। कौन सा राज्य आने वाला है? हरियाणा। तो बताइए राजस्थान के कितने जिले हरियाणा को टच करते हैं? कितने जिले हरियाणा के, राजस्थान के हरियाणा को टच करते हैं या हरियाणा के राजस्थान को टच करते हैं? 4 जिले, सिर्फ 4 जिले, 7 जिले चौधरी सही आंसर है। तो राजस्थान के भी 7 जिले जो है हरियाणा के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जबकि हरियाणा के भी 7 जिले जो हैं और राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए कौन कौन से बनाते हैं, आप लेके चलिए, कहीं से भी लेके चलिए। गंगानगर नहीं बनाता उत्तर में, फिर कौन सा बनाता है? हनुमानगढ़ जो है सिरसा साइड के अंदर, हनुमानगढ़ जो है वो सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ से थोड़ा इधर आ जाइए तो चूरू बनाता है, चूरू से थोड़ा आगे चलिए तो सीकर बनाता है, सीकर से थोड़ा और तो आपका झुंझुनू बनाता है, झुंझुनू से आगे जाए तो जयपुर बनाता है, उधर चले जाए तो भरतपुर बनाता है। 1 2 3 4 5 6, और एक आपका धौलपुर नहीं है, भरतपुर नहीं है, एक बच गया अलवर। एक कौन सा बच गया? अलवर। ठीक है, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गए? 7 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र तो पूरा ही आ गया। यहां तक कि थोड़ी सी सीमा जयपुर भी बनाता है, भरतपुर और अलवर। 7 जिले समझ में आ गए क्या? कोई दिक्कत है?
अरे कमेंट तो कर दो, हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन वही रहते हैं मेरे मैक्सिमम और मिनिमम वाले कि राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ अधिकतम अंतरराज्य सीमा बनाता है, तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अधिकतम कौन सा सीमा बनाता है? हनुमानगढ़। चौधरी बिल्कुल सही आंसर है। तो मैक्सिमम किसके आगे लगाएंगे? हनुमानगढ़ के आगे लगाएंगे। मिनिमम बताएं, मिनिमम, मिनिमम जयपुर। रोहतास सैनी बिल्कुल सही है। तो जयपुर जो है वो मिनिमम सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपने को इसके लिखने हैं हरियाणा के, आप वहां से शुरू कर दो। और रेवाड़ी, रेवाड़ी के पास महेंद्रगढ़, और इधर ही भिवानी। चूरू साइड में आ जाओ तो हिसार, और हनुमानगढ़ साइड में आ जाओ तो सिरसा, फतेहाबाद, और 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा रह गया आपका? मेवात। एक कौन सा रह गया? मेवात। ठीक है, क्वेश्चन वही है सेम कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ अधिकतम सीमा बनाता है? जवाब दें तो हनुमानगढ़ मैंने आपको बता दिया, सिरसा मैक्सिमम सीमा बनाता है हरियाणा का जिला किसके साथ? राजस्थान के साथ। और सबसे कम जो बनाता है वो फतेहाबाद बनाता है। फतेहाबाद सबसे कम सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से, बहुत इजी से क्वेश्चन है। आगे समझ में? आगे चले, मिटा दो इसको, महेंद्रगढ़ नहीं, सिरसा और फतेहाबाद। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ राजस्थान को रहने देते हैं, दूसरा राज्य अपन चेंज कर देते हैं। हरियाणा के बाद में आपका पूर्व में उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी। ठीक है, क्वेश्चन वही है फिक्स कि राजस्थान के कितने जिले, एक बार मैं सही डाल लेता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जवाब भी सही दिया। एक मिनट रुकिए, थोड़ी सही डाल लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो चलिए, राजस्थान के 2 जिले यूपी के 2 जिलों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन पहले सही हो गया कि राजस्थान के 2 जिले और यूपी के भी 2 जिले जो है सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से जिला जो है यूपी के साथ संलग्न है? एक आपका धौलपुर है और एक आपका भरतपुर है। एक आपका क्या है? भरतपुर है। क्वेश्चन वही है कि मैक्सिमम सीमा जो है वो बनाता है यूपी के साथ भरतपुर बनाता है, जबकि मिनिमम सीमा जो है वो कौन सा बनाता है? धौलपुर बनाता है। ऐसे ही यूपी के अंदर आ जाइए तो यूपी के 2 जिले हैं, एक आपका आगरा है और एक आपका मथुरा है। आगरा और मथुरा, ठीक है। इसके अंदर अधिकतम सीमा जो है वो आपका आगरा बनाता है और न्यूनतम सीमा जो है वो आपका मथुरा बनाता है। तो ये राजस्थान और यूपी के मध्य का है। इसमें कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। आगे चले, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब राजस्थान तो वही रहना है आपका राज्य। अपन आगे दक्षिण पूर्व का राज्य लेते हैं जिसको मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में टच कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। तो बताइए राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से संलग्न हैं? 10 जिले रोहतास। तो अगर इधर 10 जिले संलग्न हैं तो मध्य प्रदेश के भी
10 जिले ही संलग्न होंगे। राजस्थान के जिलों के अंदर बात करें तो आप स्टार्ट कर लीजिए झालावाड़ साइड से। झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आपका 12, 12 के बाद में आपका कोटा, 3 जिले तो ये आ गए। और फिर आप आ जाइए आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कौन सा बच गया आपका? धौलपुर और बच गया, सॉरी धौलपुर। ये राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाते हैं। अब इसमें से भी कई क्वेश्चन उठते हैं। पहला क्वेश्चन अपना फिक्स क्वेश्चन है, वो कौन सा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? कमेंट करके बताएं। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अधिकतम जो है वो सीमा बनाता है? तो झालावाड़ बनाता है मैक्सिमम, और ये 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा। तो एक क्वेश्चन और बनता है झालावाड़ के लिए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है? तो भी आंसर आपका झालावाड़ ही जाएगा। 520 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ऐसी सीमा और कोई जिला नहीं बनाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ये 2 क्वेश्चन बन गए झालावाड़ के। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि राजस्थान का झालावाड़ जिला है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश के जिलों के साथ या मध्य प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो भी आपका झालावाड़ ही जाना है। ठीक है, फिर जैसे अपन मैक्सिमम मिनिमम लिखते आ रहे हैं, उनमें से मिनिमम कौन सा? भीलवाड़ा, बिल्कुल सही आंसर है। आपका आंसर है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो है वो सीमा बनाता है, वो 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भीलवाड़ा जो है वो 16 किलोमीटर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। अब पॉइंट कुछ है कोटा से संबंधित भी है कि कोटा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अर्थात कोटा में आप बाउंड्री पे चलोगे तो फिर कोटा चलेगा, थोड़ी देर बाद में कोटा खत्म हो जाएगा, मध्य प्रदेश आएगा, फिर वापस कोटा शुरू हो जाएगा, फिर कोटा खत्म होगा 2 बार, फिर वापस मध्य प्रदेश आएगा। तो कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये दोनों जिले जो हैं वो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ बनाते हैं, एमपी के साथ बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत? अब उधर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ले लीजिए आप झाबुआ, झाबुआ दिख रहा है ना आपको? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। झाबुआ, मुरैना, राजगढ़, राजस्थान में भी है, राजगढ़ तहसील है, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुरी, श्योपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर,
1 2 3 4 5 6 7 8 झाबुआ। और कौन कौन से बच गए आपके? एक अगर मालवा और गुना, एक आपका अगर मालवा और गुना। दिख रहा है क्या? इधर से दिख रहा है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये आपके सीमा बनाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैक्सिमम सीमा कौन सा बनाता है? तो मुरैना जो जिला है मध्य प्रदेश का, ये मैक्सिमम सीमा बनाता है। झाबुआ जो जिला है वो आपकी मिनिमम सीमा बनाता है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, जबकि मुरैना मैक्सिमम अंतरराज्यीय सीमा जो है वो राजस्थान के साथ बनाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका जो अगर मालवा जिला है ये शाजापुर जिले से पृथक हुआ है 2013 में। कब बना ये? 2013 में शाजापुर जिले से पृथक हुआ है। तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से अंतरराज्यीय सीमाओं से जो भी क्वेश्चन बनने थे वो मैं आपके सामने रखे हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना अपन आगे की तरफ लास्ट अपना जो राज्य है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो गुजरात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट जो दक्षिण से राजस्थान के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वो है आपका गुजरात। वो है आपका गुजरात। तो पहला क्वेश्चन यही उठ के आता है कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात के कितने जिलों के साथ अपना जो है अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान का 6 जिला और गुजरात का भी 6 जिला। राजस्थान का 6 जिला और गुजरात का भी 6 जिला। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं ये आप देखिए। राजस्थान का सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो है आपका उदयपुर। उदयपुर के आसपास कौन से जिले हैं? डूंगरपुर, ये भी टच करता है किसको? गुजरात को। बांसवाड़ा भी गुजरात को टच करता है। ठीक है, फिर आ जाइए जालोर, फिर आ जाइए सिरोही, और लास्ट में बाड़मेर जो है ये 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जिले जो है वो आपके गुजरात के साथ बनाने वाले अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले हैं। मैक्सिमम भी लिख दिया है और बाड़मेर 14 किलोमीटर है, तो बाड़मेर जो है वो मिनिमम अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा किसके साथ? गुजरात के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। गुजरात के बनासकांठा, सांबरकांठा, महिसागर, बनासकांठा, सांबरकांठा, महिसागर, अरावली और दाहोद कच्छ। दाहोद और इधर मैं कच्छ लिख देता हूं। तो वही क्वेश्चन है, सबसे अधिक सीमा जो है कच्छ बनाता है और सबसे कम सीमा जो है 1 2 3 4 5 6, सबसे कम सीमा जो है वो आपका दाहोद बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ये दोनों जिले जो है महिसागर और अरावली, ये कौन से जिले से बनाए गए हैं? पंचमहल से बनाए गए। कौन से जिले से बनाए गए हैं? गुजरात के पंचमहल जिले से महिसागर और अरावली जिले बनाए गए हैं, उससे पृथक किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सन आपको अगर याद रखनी हो तो ये 26 जनवरी 2013 को बना है एक जिला, और एक जिला जो है वो 15 अगस्त
2013 को बना है, ये महिसागर है और ये आपका अरावली है। तो ये डेट अगर आपको याद रखनी है तो ये भी याद रख लीजिए। कौन से जिले से बना है? पंचमहल से बना है। कौन से जिले से बना है? ये दोनों जिले कौन से जिले से बने हैं? पंचमहल से। 26 जनवरी 2013 को महिसागर बनाया गया, फिर 15 अगस्त 2013 को अरावली जिला बनाया गया। तो ये आपके अंतर्राज्यीय सीमा थी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है मेरे को बता सकते हो। फिर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा। क्वेश्चन टाइप क्या, वही आपसे पूछने हैं कि जवाब आपको देने हैं। नो दिक्कत, ठीक है। कितना टाइम हो गया? आगे चलने दूं क्या? बोर तो नहीं हो रहे? या कल टाइम हो गया क्या? कल लूं क्या फिर बचा हुआ? चलने दो, ठीक है अमित कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस जिलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो अपन कर लेते हैं। बाद में राजस्थान की संभागीय व्यवस्था जो है वो अपन कल देख लेंगे। तो जिलों से संबंधित जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? कुल जिले, जवाब देते जाइए, आपको जवाब आपको देने। राजस्थान की बात कर रहा हूं तो राजस्थान के ही जिले पूछूंगा। कुल जिले कितने हैं राजस्थान के? 33 जिले। शाबाश, बहुत बढ़िया। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले बताएं। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले बताएं। अंतर्वर्ती जिले 23। तो अंतर्वर्ती का 23, 33, ठीक है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब समझ लीजिए, ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उन जिलों को अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। अब जवाब दें, कितने अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? अरे जवाब दें, कितने बच्चे ऑनलाइन? 9 नहीं, 8 अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? अर्थात ये ना तो किसी राज्य से जुड़ते हैं, ना ही ये किसी देश से जुड़ते हैं। कौन कौन से हैं? पाली है, राजसमंद है, अजमेर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है। कौन कौन से? पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, और कौन सा बच गया? जोधपुर है आपका। पाली है तो जोधपुर। ये 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा बच गया? पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7। एक आपका नागौर भी आएगा इसमें, नागौर, एक नागौर। चलो अमित कुमार ने जवाब भी दिया है। तो पाली जो है ये है जोधपुर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी राज्य से जुड़ते हैं और ना ही किसी देश से जुड़ते हैं। अर्थात ये ना तो कोई अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, सारे राजस्थान के चल रहे हैं तो राजस्थान के आपको जवाब देने। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमावर्ती जिले का मतलब या तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं या किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो बताइए सीमावर्ती जिले कितने रह गए राजस्थान में? टोटल 33 है, 8 का किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 25। 33 में से 8 निकाल दो ना, 25 बच गए।
क्योंकि 8 जिलों का किसी राज्य से, किसी देश से कोई संपर्क नहीं है, तो 33 में से -8 कर दिए तो आपके सीमावर्ती जिले आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, केवल वर्ड का मतलब यही होता है। तो ऐसे जिले 2 हैं, तो वैसे तो टोटल 4 है। गंगानगर है, वो नहीं होगा। गंगानगर क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान से बनाता है, इधर पंजाब से भी बनाता है। दूसरा आपका बीकानेर हो सकता है, क्योंकि बीकानेर किसी राज्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फिर आपका बाड़मेर, बाड़मेर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाड़मेर पाकिस्तान के साथ साथ गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। तो तीसरा आपका जो है वो जैसलमेर हो सकता है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ, 2 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, किसी भी राज्य के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो ये आपको अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले जो है वो 2 हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे? अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे? अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे? जवाब दे दिया क्या? चौधरी सही है 23। चौधरी सही है 23, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय को हटा दो, केवल अंतरराष्ट्रीय को इसमें से घटा दो, तो आपके अंतरराज्य ही बनेंगे। क्या बनेंगे? अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले बनेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, इसको मिटा देता हूं। इतने समझ में आ गया क्या? एक बार दोबारा सुनना। टोटल 33 जिले हैं, 8 जिलों का किसी से कोई संबंध नहीं है, ना वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। उन जिलों के नाम भी लिखा दी। सीमावर्ती मतलब कोई अंतरराज्य सीमा बनाए, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए, उनकी संख्या है 25। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सिर्फ 2 हैं, बीकानेर और जैसलमेर। फिर आपके आ जाते हैं अंतरराज्य, तो इन केवल अंतरराष्ट्रीय को हटा दो, उसमें से 2, तो 23 बन जाएंगे जो आपकी अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्य, अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा बनाने वाले जिले बताइए कितने हैं? अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले राज्य, दोनों सीमा, ऐसे जिले बताने हैं आपको। अरे मेरे क्वेश्चन दोबारा सुनो मेरे भाइयों, चौधरी सुनो, मेरे को ये जवाब देना है कि आपको वह जिले बताने हैं जो अंतरराज्य भी जुड़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय भी जुड़ रहे हैं। फिर 29, मेरी बात तो सुनो, उन जिलों की संख्या बतानी है जो पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं और हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य से भी जुड़ते हैं। तो अब सही आंसर आने लगा है 02। पहला आपका गंगानगर, गंगानगर पाकिस्तान से भी जुड़ता है और गंगानगर जो है आपके पंजाब से भी जुड़ता है, अर्थात ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ये आपकी अंतरराज्य सीमा है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है आपका? बाड़मेर। दूसरा कौन सा है आपका? बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान से जुड़ता है तो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और यही गुजरात के साथ 14 किलोमीटर, गुजरात के साथ जो 14 किलोमीटर की जो रेंज बनाता है वो आपकी अंतरराज्य सीमा है। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि उन जिलों के नाम बताइए जो किसी राज्य से भी जुड़े हों और किसी राष्ट्र से भी जुड़े हों, तो उसका आंसर 02 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलो, आगे चलो। हाँ, अगला क्वेश्चन,
ध्यान से सुनना, शब्दों का फेरबदल है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? केवल आंसर 21 बिल्कुल सही है, 21 सही है। समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताओ, 21 रटा दे सकते हो। तो टोटल जिले कितने? 33। 8 का किसी से कोई संबंध नहीं, तो 25 सीमा बनाने वाले। 25 क्या है? सीमा बनाने वाले। 2 अंतरराष्ट्रीय हैं तो आपके 23 हो गए, और 2 अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य 2 हैं, ये माइनस कर दिए तो आपके कितने बच गए? 21 बच गए। कितने बच गए? 21 बच गए। एक बार घर पे बैठ के आप आराम से दोबारा कोशिश करोगे, 21 जिले आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, मेरे को उन जिलों के नाम बताइए, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उन जिलों के नाम बताइए जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? आंसर है आपका 4 जिले। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बताता हूं। पहला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो 2 राज्य के साथ जुड़ा रहता है। एक आपको पता ही है पंजाब के साथ अपन ने जोड़ा था, और एक आपने हरियाणा के साथ जोड़ा था। ऐसे ही आपका भरतपुर को भी अपन ने 2 जगह पे जोड़ा था। एक बार हरियाणा के साथ जोड़ा था और एक बार आपने यूपी के साथ जोड़ा था। तो 2 जिले तो ये हो गए, सॉरी 2 जिले तो आपके ये हो गए। 2 जिले हैं धौलपुर। अगर धौलपुर को देखोगे तो ये मध्य प्रदेश से भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है। दिख तो रहा है ना सही? ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो दिख रहा है। ठीक, धौलपुर मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। और एक बांसवाड़ा आपने देखा मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, तो इधर गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक राज्य के साथ, सिर्फ 2 की जगह एक राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए। एक राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए। तो आपके टोटल जो अंतरराज्यीय जिले थे केवल वो कितने थे? 21 आए थे, और 21 में से 4 को माइनस कर दो, क्योंकि 4 को माइनस इसलिए कर देते हैं कि 4 जो है वो 2 राज्यों के साथ बना रहे हैं, तो इसमें से 17 बच गए। तो आंसर 17 ऐसे जिले हैं राजस्थान के, 17 ऐसे जिले हैं जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, इसका आंसर देना है। और सबसे छोटा जिला वही क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका आंसर देना है। तो जैसलमेर आंसर सही है, जैसलमेर आंसर सही है। जैसलमेर, जिस अपन संभाग के अंदर संभाग की भी बात करेंगे, इसका 38,401 किलोमीटर जो है
इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि सबसे कम जो है वो आपका धौलपुर है जिला, और धौलपुर की जो है वो 30-31 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। 30-31 सॉरी 30-33 है, 30-33 वर्ग किलोमीटर जो है वो धौलपुर का है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर जाएगा, और उस जिले का क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला जो है वो आपका धौलपुर जाएगा, जो 3,033 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ऐसे ही है, यहां से मैं जनसंख्या के आधार पर हटा देता हूं, जनसंख्या के आधार पर कर देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर आपको बताना है, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पर बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर सही आंसर बोल रहे हैं, 66.63 लाख जो है जयपुर, और जयपुर की जनसंख्या जो है 66.63 लाख जनसंख्या है। और सबसे छोटा जिला जैसलमेर सही आंसर है, जैसलमेर है सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका जैसलमेर, जो क्षेत्रफल में बड़ा था लेकिन जनसंख्या 6.72 लाख जनसंख्या है। जो जनसंख्या जो है जैसलमेर के अंदर कम निवास करती है, इसकी जो है घनत्व भी जैसलमेर के अंदर आपको कम मिलेगा, सबसे कम घनत्व भी आपको जैसलमेर के अंदर मिलेगा। घनत्व का मतलब क्या होता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो जैसलमेर की जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है, तो जो अनुपात आएगा वो आपका कम आएगा। तो जैसलमेर की जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का सबसे बड़ा नगर, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, और सबसे छोटा नगर है वो कौन सा है। नगर बताएं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जयपुर, और सबसे छोटा बोरखेड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये नगर के मामले में भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो जयपुर नगर है, और सबसे छोटा नगर जो है वो बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का उच्चतम शिखर बिंदु कौन सा है। उच्चतम शिखर बिंदु, शिखर शिखर बिंदु और निम्नतम शिखर बिंदु कौन सा है, दोनों का जवाब दें। उच्चतम शिखर बिंदु कौन सा है, या उच्चतम बिंदु बोल सकते हैं, उच्चतम शिखर बिंदु या उच्चतम बिंदु, सॉरी शिखर नहीं लिखे, उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु। तो ये आपका है गुरु शिखर, जो ऊंचाई में हाइट में 1722 किलोमीटर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है, 1722 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। जबकि सांबर झील है वो निम्नतम बिंदु है, जो सांबर झील निम्नतम बिंदु है जो समुद्र तल से भी नीचे है, समुद्र तल से भी नीचे है। उच्चतम बिंदु जो है राजस्थान का वो गुरु शिखर है, माउंट आबू आपको पता है, वो 1722, हाँ सिरोही जिला है, ठीक है, 1722 किलोमीटर की हाइट है समुद्र तल से। तो निम्नतम बिंदु सांबर झील हो जाएगी जो समुद्र तल से भी नीचे है। तो निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु भी आपको याद रखना है। अब देखिए
राजस्थान से नजदीक जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का भी नाम बताइए। समीपस्थ बंदरगाह कौन सा राजस्थान के? राजस्थान के समीपस्थ बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह गुजरात का है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता। कांडला बंदरगाह कहां का है? गुजरात का। कांडला बंदरगाह गुजरात का है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके पीछे एमटीआर बोल सकते हैं, जिनको अपने को याद रखना है। तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। जितने भी लोअर एग्जाम्स होती हैं जो फर्स्ट ग्रेड की नहीं होती या गजेटेड एग्जाम नहीं होती, जैसे भी मान लो थर्ड ग्रेड या लोअर एग्जाम होती है, उसमें सीधे एमटीआर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास याद है कि नहीं। लेकिन जितनी भी गजेटेड जॉब की जो एग्जाम होती है उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ के 2-3 पॉइंटों को मिलाकर उसके पीछे कंसेप्ट पूछा जाता है। तो ये अपन चूंकि जियोग्राफी सभी के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ना चाहे उसके लिए है, तो ये एमटीआर टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अपन कल उसी टाइम।